नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज़ अड्डा। और बिज़ अड्डा में आज हम बात करेंगे उस कंपनी की जिसके बारे में पिछले कई सालों से ये बात हो रही है कि क्या वो बंद हो जाएगी। बंद होते होते वापस आ गई है। काफ़ी कोशिश चल रही है उसको ज़िंदा रखने की, जीवित करने की। और ये सवाल उठ रहा है कि अगर कहीं ये कंपनी बंद हो गई, ये बर्बाद हो गई, तो फिर इस देश में टेलीकॉम के कारोबार पर दो घरानों का, दो कंपनियों का कब्जा रह जाएगा, जो ठीक नहीं होगा। और इसीलिए तमाम कोशिशें हो रही हैं कि उसको किसी तरह बचा के रखा जाए। मैं बात कर रहा हूँ वीआई यानी वोडाफोन आइडिया मोबाइल कंपनी की। वोडाफोन और आइडिया पहले मिले, यानी वोडाफोन ने बिरला घराने के साथ समझौता किया। उसके बावजूद कंपनी इस दशा में आ गई कि एक दिन कुमार मंगलम बिरला ने कहा कि अब हम इस कंपनी को यूं ही सरकार को दे देने के लिए तैयार हैं, हमको इसमें से कुछ नहीं चाहिए। इसके बावजूद कंपनी पर करीब 1,98,000 रुपए का कर्जा जून के अंत में था, नेट डेट। और इसके साथ उसका जो स्पेक्ट्रम का ड्यू है, जो उसको भारत सरकार को चुकाना है, वही 1,16,000 करोड़ रुपए का था। और इसके अलावा बैंकों से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो उन्होंने कर्जा ले रखा है वो करीब 16,000 करोड़ रुपए का, और इसके साथ उसका कैश और कैश इक्विवेलेंट में 860 करोड़ रुपए। तो कंपनी भारी कर्जे में डूबी हुई थी। ऐसे में आपको पता ही है, अभी 5G स्पेक्ट्रम का भी की भी बारी आ गई है। कंपनी ने उसमें भी बोली लगाई, कुछ उठाया भी है। तो वित्त मंत्रालय ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने इस बात को मंजूरी दे दी है कि कंपनी का जो एजीआर है, पुराना जो बकाया है, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, उस पर जो इंटरेस्ट उसका पड़ रहा है, क्योंकि एजीआर का भुगतान टाला गया था, आपको याद होगा तमाम कंपनियों का टाला गया, उसमें वोडाफोन आइडिया भी शामिल थी। उसका ब्याज है 16,130 करोड़ रुपए का। इसको अगर कंपनी इक्विटी में कन्वर्ट कर देती है तो वित्त मंत्रालय को इस पर कोई ऐतराज नहीं है। अब वित्त मंत्रालय ने एक तरह से हरी झंडी दिखा दी है, और अब किस्सा पहुंच गया है कहां? टेलीकॉम डिपार्टमेंट के पास, जिनको अब इस ट्रांजैक्शन को आगे बढ़ाना है। ये पैकेज पहले, आपको अगर याद हो तो ये पैकेज पहले ऐलान हो चुका है कि एक टेलीकॉम रिलीफ पैकेज का ऐलान हुआ था। उसमें यह शामिल था कि पुराने कर्ज को इक्विटी में बदला जा सकता है। और इस वक्त, अब इस साल जनवरी से ये पेंडिंग है कि इक्विटी कर्ज को इक्विटी में बदला जाए। लेकिन जो वोडाफोन के शेयर हैं, उनका भाव बाजार में इतनी खराब दशा में लगातार रहा है, वीआई का भाव, कि वो 3-3.5 रुपए तक पहुंचा था। वहां से वो करीब 7 रुपए, 8 रुपए, 9 रुपए, आज वो 10 रुपए के आसपास भी पहुंचा। एक बार 10 रुपए, 10 रुपए 5 पैसे, वहां से कुछ नीचे। कुछ जानकार ये भी कह रहे हैं कि शायद सरकार इसीलिए इस वक्त ये फैसला ले रही है, वित्त मंत्रालय अब ये फैसला कर रहा है, क्योंकि इससे इक्विटी में कन्वर्जन करने पर भारी नुकसान नहीं होगा। बाजार में भाव करीब करीब वहाँ है जहाँ इसको इक्विटी में बदला जा सकता है। तो क्या भारत सरकार या टेलीकॉम मंत्रालय 10 रुपए पर यह शेयर खरीदेगी, ये सवाल है, या वो अभी इसको डिस्काउंट पे ये शेयर कन्वर्ट करवाएगी कि हम 8 रुपए भाव देंगे, 7 रुपए भाव देंगे। ये फैसला अभी होना है। और वोडाफोन को अभी इस वक्त, यानी वीआई, मैं जब वोडाफोन कह रहा हूँ उसको वोडाफोन आइडिया ही मानिए, आदत पड़ी हुई है, मुंह पे लगा हुआ है वोडाफोन इसलिए। लेकिन वीआई मोबाइल को 10,000 रुपए का पुराना फंड रेज कंप्लीट करना है। उनको 10,000 करोड़ रुपए की इक्विटी जुटानी है। और अभी ये बैंकों से भी बात कर रहा है, 10,000 करोड़ रुपए का और कर्ज उठाना चाहता है, क्योंकि इसको अपने 4G नेटवर्क में भी अभी पैसा डालना है। आपको इस वक्त, अगर आप वीआई के कस्टमर हैं, तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि कॉल ड्रॉप की समस्या बहुत गंभीर है। तमाम जगह लोग कहते हैं भाई आपका वीआई फ़ोन है, इसको तो आप छोड़ दीजिए, कोई दूसरे नेटवर्क में ट्रांसफ़र कर दीजिए, आप पोर्ट कर जाइए। तो 4G में भी इनको पैसा लगाना है, और साथ में अगर इनको रिलायंस जियो से और भारती एयरटेल से टकराना है तो 5G में भी पैसा लगाना पड़ेगा। और इसके अलावा बाजार में इनकी करीब 15,000 करोड़ रुपए की देनदारी है, वो भी चुकानी है। उसमें से कुछ उनको टावर कंपनियों को देना है, कुछ उनको, जिन लोगों से उन्होंने नेटवर्क के इक्विपमेंट खरीदे हैं, उनको देना है। तो तमाम तरह के सप्लायर्स को भुगतान करना है। और जो मैंने पहले बताया आपको, 1,98,000 करोड़ रुपए का इसका जून के अंत में नेट कर्जा था। तो कंपनी एक तरह से भारी दबाव में है। यहाँ से सरकार अगर उस इक्विटी को कन्वर्ट कर लेती है, वो किस भाव पे करती है देखना होगा। उसके साथ क्या कंपनी बाजार से और इक्विटी उठाने में कामयाब होती है, और उसके बाद
क्या कंपनी इस स्थिति में आती है कि वो एक बार फिर अपने कारोबार को पटरी पर लाए, जिससे शेयर होल्डरों के लिए भी कुछ अच्छी खबर आ सकती है और शायद टेलीकॉम ग्राहकों के लिए भी, कि वो फिर सिर्फ 2 कंपनियों के भरोसे इधर से उधर करने के लिए मजबूर ना हो जाएं, जिसे डुओपोली कहा जाता है। जैसे मोनोपोली होती है एकाधिकार, यहाँ डुओपोली यानी 2 लोगों का मिलकर एकाधिकार, ये आपस में सेटल कर लेते हैं। हालांकि ये सेटलमेंट 3 कंपनियों में भी होता है, और हमने पेट्रोलियम के कारोबार में देखा कि 4 सरकारी कंपनियां मिलकर भी इस तरह का सेटलमेंट कर लिया करती थी। तो वो कार्टेलाइजेशन कितनी कंपनियां मिलकर भी कर सकती हैं, सीमेंट में भी होता रहा है। इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि उससे आपको अंतिम तौर पर छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन उम्मीद बनी रहती है जब तक बाजार में खिलाड़ी ज़्यादा होते हैं।